छत्तीसगढ़ प्रदेश में इन दिनों बिजली विभाग की ओर से स्मार्ट मीटर लगाने का काम किया जा रहा है। जिस तरह आप इंटरनेट डेटा पैक खरीदते हैं वैसे ही बिजली का डेटा पैक भी खरीद सकेंगे। रिचार्ज नहीं कराने पर मोबाइल की तरह ही बिजली सप्लाई बंद कर दी जाएगी। स्मार्ट मीटर एक तरह का डिजिटल मीटर है, या यूं कहें कि पुराने बिजली मीटर का प्रो वर्जन है। एडवांस टेक्नोलॉजी वाले स्मार्ट मीटर में मोबाइल में लगने वाले सिम की तरह NIC यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा होगा। डिवाइस को नेटवर्क से जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्मार्ट मीटर लाने का मकसद बिजली चोरी रोकना है। लाइन लॉस की समस्या भी इससे खत्म होगी। अभी लाइन लॉस की वजह से बिजली विभाग को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसमें रोजाना होने वाली खपत होने वाली बिजली का पूरा डेटा बिजली विभाग और आम उपभोक्ताओं दोनों के पास रहेगा। नए मीटर में NIC कार्ड डाला गया है, जो उपभोक्ता और बिजली दफ्तर के कंट्रोल रूम के बीच एक तरह का कम्युनिकेशन मीडियम है। इससे रोजाना की खपत और लोड के साथ ही मीटर में बैलेंस, बिजली की खराबी संबंधी सारी जानकारियां बिजली विभाग के पास पहुंचती रहेगी। क्या पुराने मीटर बदलने के लिए उपयोग की सहमति लेनी पड़ेगी? तो इसका जवाब यह है कि स्मार्ट मीटर लगाने के लिए उपभोक्ता इनकार नहीं कर सकता। सरकारी नियमों के मुताबिक ये हर उपभोक्ता के लिए जरूरी है। इसके लिए कोई विशेष नोटिस या सहमति लेने की जरूरत नहीं। मीटर लगाए जाने के बाद डिजिटल सिग्नेचर जरूर किए जा रहे हैं। मीटर लगाने के लिए क्या उपभोक्ता को पैसे देने होंगे? इसके जवाब में बिजली विभाग की ओर से आया है, नहीं, स्मार्ट मीटर लगाने का कोई चार्ज नहीं है। उपभोक्ता के घरों में ये फ्री में लगाया जा रहा है। ठेका कंपनी इसका खर्च वहन कर रही है। विद्युत कंपनी की तरह से रीडिंग के हिसाब से कंपनी को भुगतान किया जाएगा। कंपनी साथ मेंटेनेंस और सुविधा मुहैया कराने को लेकर 10 सालों का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। तत्काल प्रीपेड नहीं किया जा रहा है। मीटर लगाने के 2 महीने तक पोस्ट पेड मोड पर ही संचालन होगा। इसके बाद प्रीपेड मोड शुरू होने पर 1 महीने का बैलेंस दिया जाएगा, जो आपकी सुरक्षा निधि का ही हिस्सा होगा। यानी जितनी बिजली विभाग के पास जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसी का उपयोग रिचार्ज के रूप में किया जाएगा। एवरेज खपत का मैसेज उपभोक्ता के पास जाएगा और उसी के मुताबिक उपभोक्ता को बैलेंस रखना पड़ेगा। हालांकि अब तक रिचार्ज की मिनिमम और मैक्सिमम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अपनी सुविधानुसार रिचार्ज कर सकते हैं। इसके लिए 3 मैसेज जाएंगे। पहला मैसेज एवरेज 7 दिन की खपत के बराबर बैलेंस होने पर आएगा। दूसरा मैसेज 3 दिन और तीसरा मैसेज 1 दिन की खपत के बराबर बैलेंस बचे होने पर भेजा जाएगा। हालांकि क्रेडिट लिमिट शुरू होने और कनेक्शन कट होने का भी वार्निंग मैसेज उपभोक्ता को भेज दी जाएगी। बैलेंस खत्म होने के बाद भी 300 रुपए तक का क्रेडिट उपभोक्ता को दिया जाएगा। इस बीच उन्हें रिचार्ज कराना होगा और अगले रिचार्ज से ये रकम काट लिया जाएगा। बिजली केवल दिन में ही सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक काटी जाएगी। अवकाश के दिनों में बिजली बंद नहीं होगी। बिजली काटने के लिए कोई कर्मचारी घर नहीं पहुंचेगा, बल्कि कंट्रोल रूम से ही कनेक्शन बंद कर दिया जाएगा। जितने भी कनेक्शन हो वहां पुराने मीटर बदलकर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। रिचार्ज के बाद आए बैलेंस से ही वसूली होगी। हालांकि एक बार में नहीं वसूला जाएगा, बल्कि कुल अमाउंट को 300 दिनों के बराबर बांटा जाएगा और हर दिन धीरे धीरे वसूली की जाएगी। स्मार्ट मीटर लगने की वजह से दरों में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। पहले से राज्य में निर्धारित दरों में ही लोगों को बिजली मिल पाएगा। स्मार्ट मीटर लगने के बाद भी सभी आम उपभोक्ता को सरकार की हाफ बिजली बिल योजना का फायदा मिलता रहेगा। छूट का फायदा लोगों को मिले, इसके लिए मीटर में ऑटोमेटिक व्यवस्था की गई है। इससे रिचार्ज में ही छूट के मुताबिक उपभोक्ता का पैसा कटेगा। फिलहाल खेतों में लगाए जाने वाले विद्युत पंप में स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जा रहे हैं, लेकिन भविष्य में इसे लेकर भी फैसला लिया जा सकता है। उद्योगों में पहले से ही AMR यानी ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग मशीन लगी हुई है, इसलिए यहाँ स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाएंगे। उद्योगों में पोस्ट पेड सिस्टम ही चलेगा। भविष्य में बदलाव की संभावना है। आम बदलाव की तरह प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों, भवन, स्कूल, नेता और मंत्रियों के घरों में भी स्मार्ट मीटर ही लगाए जाएंगे।